उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के गुब्बारे ताइवान में दर्जनों बार घुस चुके हैं। मतलब यह कि अपने आसमान से चीन कई बार ताइवान की जासूसी कर चुका है। कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने यह दावा किया था कि चीन ने अपने गुब्बारों की मदद से 40 से ज्यादा देशों की जासूसी की, जिनमें जापान, भारत, वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं। दावा किया गया कि चीन अपने इन जासूसी गुब्बारों को हुनान प्रांत से ऑपरेट कर रहा है, जिनके जरिए उन देशों की सेनाओं की जानकारी जुटाई जा रही थी। मतलब ये है कि पिछले काफी समय से चीन बेधड़क होकर किसी भी देश की जासूसी करने में जुटा हुआ था। अमेरिका की इस खबर पर मोहर तब लग गई जब ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ताइवान में चीन के जासूसी गुब्बारे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों बार घुसपैठ कर चुके हैं। और उन जासूसी करने वाले गुब्बारों के जरिए चीन ताइवान की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने में लगा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की और उसकी तरफ से यह दावा किया गया कि एक साल पहले यानी फरवरी 2022 में इस तरह की पहली घटना हुई थी। उस दौरान ताइवान के उत्तरी इलाके में एक साथ चीन के 4 गुब्बारे उड़ते हुए देखे गए थे, लेकिन उसके बाद तो चीन के जासूसी वाले गुब्बारे लगातार देखे जाने लगे। मतलब ये कि चीन पिछले एक साल से लगातार ताइवान की जासूसी करने में लगा है। असल में चीन के इस जासूसी वाले खेल की पोल तब खुली जब अमेरिका के अलास्का में चीन का गुब्बारा उड़ता हुआ देखा गया, जिसे बाद में अमेरिका ने 4 फरवरी को F-22 फाइटर जेट से मार गिराया था। लेकिन दुनिया के कई देशों की जासूसी करने के आरोपों के बीच चीन ने खुद ये दावा कर दिया कि उसकी हवाई सीमा में समंदर के ऊपर UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ता देखा गया, जिसके बाद खतरे को देखते हुए चीन ने अपने मछुआरों को सावधान कर दिया। और अब चीन की सेना उस रहस्यमयी चीज को मार गिराने की तैयारी में जुट गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट चिंगताओ शहर के समुद्री इलाके के ऊपर नजर आया है, जिस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इससे पहले भी अमेरिका और कनाडा के आसमान में UFO दिखाई देने की खबरें सामने आ चुकी है। 2 दिन पहले 11 फरवरी को अमेरिका और कनाडा की सीमा पर भी संदिग्ध चीज उड़ती हुई देखी गई थी और अब चीन ने भी ये दावा किया कि उसकी हवाई सीमा में रहस्यमयी चीज उड़ती हुई नजर आई है। इस बीच अमेरिकी एयरफोर्स के जनरल ग्लेन मैनहर्क ने दावा किया कि उनके देश के आसमान में उड़ने वाली रहस्यमय चीज एलियन के विमान हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में एक के बाद एक कई संदिग्ध उड़ती हुई चीजें देखी गई हैं, जिनमें कुछ को मार गिराया गया। लेकिन इन घटनाओं के बाद अमेरिकी वायुसेना के जनरल ग्लेन मैनहर्क ने दावा किया कि अमेरिका के आसमान में एलियन हो सकते हैं। मतलब ये कि अमेरिकी आसमान में उड़ती संदिग्ध चीजों ने एक बार फिर एलियन की मौजूदगी की खबरों को हवा दे दी। फरवरी को एक चीनी गुब्बारे को मार गिराने के बाद अमेरिकी हवाई सुरक्षा को अलर्ट पर रखा गया। इसी दौरान अमेरिका और कनाडा की सीमा पर एक अष्टकोणीय आकार की संदिग्ध चीज उड़ती हुई देखी गई, जिसके बाद उसे मार गिराया गया। इस घटना के बाद उत्तरी अमेरिकी हवाई क्षेत्र की देखरेख करने वाले जनरल ग्लेन मैनहर्क ने दावा किया कि आसमान में उड़ती रहस्यमयी चीजें एलियन के विमान हो सकते हैं। इधर जापान के वैज्ञानिकों ने बेहद सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की एयर स्पेस में अपना जासूसी गुब्बारा उड़ाने के बाद हो सकता है चीन अपनी सैटेलाइटों से भी अमेरिका पर नजर रख रहा हो। इसके लिए चीन का टारगेट अमेरिका का हवाई राज्य बताया गया, क्योंकि पिछले महीने 28 जनवरी को हवाई में हरी लेजर बीम ने रात में आसमान को रंग दिया था। सामने आई तस्वीरों में हरे रंग की एकदम खड़ी सीधी लाइट बिजली की तरह आसमान में चमकती नजर आई। ये घटना असामान्य थी। जापान के वैज्ञानिकों ने जब स्टडी की तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो हरी लेजर बीम प्रदूषण पर नजर रखने वाली चीन की सैटेलाइट से आई होगी। अमेरिका का हवाई राज्य उससे सीधा जुड़ा हुआ न होकर दूर प्रशांत महासागर में बसा है और प्रशांत महासागर में हमेशा अमेरिका का दबदबा रहा है, लेकिन अब चीन उसे चुनौती देने में लगा है। चीन के शंघाई शहर से अमेरिका के हवाई की दूरी 8000 किलोमीटर के करीब है। ऊपर से अमेरिकी सेना की इंडो पैसिफिक कमांड भी हवाई में ही है। ऐसे में हवाई चीन का आसान शिकार हो भी सकता है।